तो एपिसोड की स्टार्टिंग पे हमें दिखाया जाता है कि हमारे युमा और को आपस में लड़ रहे होते हैं खाने के लिए, जो कि वो हमेशा ही करते हैं। और यहाँ पर हमारा को अज़ूज़ा से पूछता है कि क्या रुकी कहाँ पर है, मुझे बताओ। जिस पे हम देखते हैं कि हमारा अज़ूज़ा कहता है मुझे रुकी ने कहा कि वो यहाँ पर नहीं आना चाहता। और यहाँ पर को कहता है कि जो रुकी है वो आजकल थोड़ा बैड मूड में है। और अब यहाँ पर अज़ूज़ा सबसे पूछता है कि कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिससे रुकी टेंशन में आ जाए। जहाँ पर हम देखते हैं हमारी यूवी को याद आता है कि वो तभी से टेंशन में है जब वो उसे बाइट करने आ रहा था। जब रुकी हमारी यूवी को बाइट करने आ रहा था पर कर नहीं पाया था। फिर हम देखते हैं यूवी बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर हमारी यूवी को देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके रूम में सडनली वहाँ पर रुकी आ जाता है। और यहाँ पर रुकी को देख के हम समझ सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा गुस्से में है। फिर हम देखते हैं कि रुकी उसको हमारी यूवी को अपने साथ खींच के ले जाता है, जिसपे यूवी कहती है कि तुम मुझे कहाँ पर लेके जाए। जिसमें हम देखते हैं कि रुकी बोलता है कि बस तू चुप रह। और फिर हम देखते हैं कि हमारा जो रुकी था वो हमारी यूवी को एक रूम में डाल देता है और हमारा रुकी कहता है कि कुछ समय के लिए तू यहीं पर रह। और अब हमारी यूवी कहती है कि मैंने क्या किया और ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है रुकी। जिसपे हम देखते हैं कि हमारा रुकी हमारी यूवी को बाइट कर लेता है। कि उसका ब्लड पीने लग जाता है, एक ही बात है। और यहाँ पर रुकी जब यूवी का ब्लड पीता है तो उसको थोड़ा सा कुछ अजीब सा फील होता है। और फिर हम देखते हैं कि यूवी सडनली वहाँ पर गिर जाती है उसके एक बाइट में ही। और यहाँ पर रुकी अपने हाथ को दिखे जा रहा था, जहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर सारे मुकामी ब्रदर्स इकट्ठा हो जाते हैं। और यहाँ पर हमारा रुकी कहता है कि अब से हम उसका जो ब्लड है यानी कि यूवी का ब्लड थोड़ा सा ज़्यादा पियेंगे ताकि हम अडाम बन सकें। और यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमारा को कहता है कि मेरी किटन कुछ ज़्यादा दिनों के लिए ही बंद नहीं हो गई है। और यहाँ पर उनमें से कोई कहता है कि ऑलरेडी यूवी को यहाँ पर अभी मतलब वो रूम में एक वीक हो चुका है। और यहाँ पर हमारा रुकी कहता है हमें ईवी के ब्लड को और ज़्यादा अवेकनिंग करना है। और यहाँ पर हमारा युमा कहता है कि तुम उसे हमेशा के लिए यहाँ पर बंद नहीं रख सकते। उस रूम में उसे वहाँ पर बंद नहीं रख सकते रुकी। जिस पर हमारा रुकी कहता है हमें अडाम बनना है। और यहाँ पर हमारा अज़ूज़ा कहता है पर यूवी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। और यहाँ पर अज़ूज़ा कहता है अगर ईवी नहीं रही तो। और अज़ूज़ा कहता है अगर ईवी नहीं रही तो ये तुम्हारे लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी रुकी। और यहाँ पर रुकी चले जाता है और हमारा युमा कहता है कि उसके साथ क्या गलत हो गया है। और यहाँ पर सेम अज़ूज़ा और को भी यही कहते हैं कि रुकी आजकल थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहा है। और हम यहाँ पर रुकी को भी काफ़ी परेशान देखते हैं। और अब हमारा सीन वापस से शिफ्ट होता है हमारी यूवी की तरफ, जो कि आराम से अपना लेटी हुई होती है वही रूम में। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने हाथों को देखती है। और हमें यहाँ पर दिखाया ये भी जाता है कि इन दिनों बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुकी है। और अब पूरे 7 एपिसोड बाद इस करेक्टर की एंट्री हो ही जाती है, जिसके लिए आप में से बहुत लोग वेट करोगे। अयाटो यहाँ पर फाइनली मुकामी ब्रदर्स के घर के बाहर आ जाता है। और हम देखते हैं कि उसको ऊपर से रुकी भी देख लेता है और बाकी सारे भाइयों को भी उसकी वाइब्स घर के अंदर से ही आ जाती हैं। बिकॉज आपको पता होगा कि हमारा जो मतलब अयाटो है वो एक प्योर ब्लडेड वैम्पायर है और ये चारों भाई तो एक हाफ ब्लडेड वैम्पायर की कैटेगरी में आते हैं। इसी के लिए ऑफकोर्स उसकी पावर इन्हें पहले ही से मतलब उसकी पावर के लोग पहले समझ गए थे अयाटो की पावर को। और यहाँ पर हम यूई को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि ये सब क्यों हो रहा है। और तभी यूई को आवाज़ आती है किसी की और हम देखते हैं कि वहाँ पर यातो कहता है कि मैं तुम्हें फाइनली खोज लिया मेरी पैनकेक। जिस पर हम देखते हैं वहाँ पर यातो आ जाता है, जिस पर यूई कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और यहाँ पर यातो कहता है हमें यूई को कि तुम बस एक ट्रबल में करो। और यहाँ पर यातो उसे अपने पास खींच लेता है और हमें दिखाया जाता है कि यूई से कहती है कि रुको यातो। और यहाँ पर यातो कहता है क्या तुमने अटैम्प्ट हो चुकी है वो गाइस के थ्रू। और यहाँ पर या तो हमें यूई को कहता है कि तुमसे मेरा अकेले का शिकार हो। और यहाँ पर अब सारे भाई भी आ जाते हैं, मुकामी ब्रदर सारे। फिर यहाँ पर हम देते कि हमारा या तो उसे लेके चले जाता है मैं यूई को। और हमारी रुकी यहाँ पर कुछ भी नहीं करता, जिसमें मेरे को कहता है हे रुकी तूने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, तूने उसे स्टॉप क्यों नहीं किया वो सकामाकी वाले लड़के को, क्योंकि इसको तो उसका नाम या तो नहीं पता। और यहाँ पर हमारा युमा भी कहता है कि यहाँ पर सिर्फ खड़ा मत रहे, हमें आंसर दे। और यहाँ पर हमारा युमा कहता है हमें उनके पीछे जाना चाहिए। जिस पर हमारे यहाँ पर को कहता है हाँ हमें उसके पीछे जाना चाहिए, हमें वो वापस भी तो चाहिए, मतलब यूई मुझे वापस चाहिए। और यहाँ पर रुकी कहता है अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं। और ये बात सुन के सारे भाई शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि को और युमा कहते हैं कि तेरी बातों का कुछ सेंस नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। और हमारा अज़ूज़ा हमारे रुकी को कहता है अब क्या करना है। और यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो अज़ूज़ा है वो रुकी के ज़्यादा क्लोज है। और यहाँ पर हमारा अज़ूज़ा डरते डरते कहता है अगर हमारे पास ईव नहीं होगी तो हमारा सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है।
और हम देखते हैं कि रूकी यहाँ पर अभी भी यूई के साथ अपनी कुछ मेमोरीज को याद कर रहा होता है। और ये सब बातों को याद करके रूकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। और हम देखते हैं हमारी कमज़ोर यूई को या तो यहाँ पर बाहर ले आता है, या तो उसे कहता है कि तू मुझे अपना ब्लड दे। और यहाँ पर ये इससे पहले कुछ बोलती है, ये तो बोलते हैं कि तू चुप हो जा और मुझे अपना ब्लड दे। फिर हम देखते हैं जैसे वो उसके ब्लड के लिए उसके बालों को साइड हटाते हैं, वो देखते हैं वहाँ पर ऑलरेडी चन है। और हमारा या तो कहता है कि ये तुम्हारे साथ किसने किया। और उसके बाद हम दिखाया जाता है कि या तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो भी कहता है कि अब मैं भी करूँगा। उसके बाद हम दिखाया जाता है कि वो उसका ब्लड शक कर लेता है। और यहाँ पर हमारा या तो यूई को कहता है कि तू मेरी है, तेरा ब्लड मेरा है। और कैसे मैं आपको बता दूँ कि मुझे यहाँ पर आया तो थोड़ा सा इस चीज़ में गलत लगा, बिकॉज यार यूई बहुत ज़्यादा वीक थी, तो उसे उसकी फीलिंग्स को समझना चाहिए था और उसके ब्लड को पीना मतलब नहीं पीना चाहिए था। आई थिंक सो। आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बस क्या था, या तो बोलता है कि मैं इतनी ज़्यादा तेरे में कार्विंग करूँगा, मतलब तेरे गले में छेद करूँगा कि सब तेरे को दूर से ही पहचान जाएंगे कि तू सिर्फ मेरी है। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो उसका ब्लड वापस से पीने लग जाता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सारे भाई अपने अपने खास चीज़ों के साथ जो यूई के साथ उन्होंने पल बिताए थे उसको याद कर रहे होते हैं। और यहाँ पर एट लास्ट रूकी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है और हमें एपिसोड के अंत में वही जगह को दिखाया जाता है जिसमें हमारी यूई मतलब बहुत एपिसोड से हमें दिखाई गई थी स्टार्टिंग में। और यहाँ पर गौर करने वाली बात ये थी कि इस पेड़ से पत्ते गिर रहे थे, मतलब झड़ रहे थे। और एट लास्ट ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म